आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री से यूनिट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को हम 5 पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 करके हम इस यूनिट के सारे लेक्चर्स आपके सामने लेकर के आएंगे। आज हम सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ओके, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को आपस में मिलाएं और उनके मिलने पर आपके पास एक मिक्सचर बने, कैसा? होमोजेनियस मिक्सचर। तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कह देते हैं? ए सॉल्यूशन। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। अब आपके पास एक बात है, सर होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजेनियस मिक्सचर? तो होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है? हम कैसे बताएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि सर जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस है या नहीं है? तो होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा क्या मतलब होता है? होमोजेनियस मिक्सचर में आपको एक ही फेज सॉल्यूशन के अंदर नजर आता है। मतलब इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स को हम मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मेरे पास, मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं, वाटर है और इस वाटर के अंदर मैंने डाल दिया NaCl। ये मेरा वाटर हो गया। इस वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया NaCl, सॉल्ट। ये हमने इस वाटर के अंदर क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। तो जब हम इस वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये साल्ट इस वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है और एक मिक्सर आपके पास बनता है जिसमें हमें साल्ट वाटर के अंदर कहीं पे भी नजर नहीं आता, क्योंकि साल्ट जो है उसके पार्टिकल्स डिसोशिएट होकर के इतने स्मॉल साइज में चले जाते हैं कि वो हमें आंखों से नजर नहीं आते। अब अगर मैं इस साल्ट को वाटर से मैकेनिकली सेपरेट आउट करना चाहूं तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा और ये जो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनेगा साल्ट का और वाटर का, इसमें मुझे एक ही फेज नजर आएगा। सिर्फ क्या नजर आएगा? ओनली लिक्विड, वाटर वाटर नजर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फेज नजर नहीं आएगा। तो एक सिंगल फेज वाले मिक्सर को ही हम क्या कह देते हैं? होमोजेनियस मिक्सर। और इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे एयर है आपके पास, तो एयर इज अ मिक्सर। विच काइंड ऑफ मिक्सर? होमोजेनियस मिक्सर, क्योंकि उसमें भी हमें एक ही फेज नजर आता है और एयर के जो कंपोनेंट हैं उनको हम मैकेनिकली सेपरेट आउट नहीं कर पाते। तो उस प्रकार का मिक्सर जिसके कंपोनेंट्स को हम मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उस प्रकार के मिक्सर को हम क्या कह देते हैं? होमोजेनियस मिक्सर। और इसमें हमें सिर्फ एक ही फेज नजर आता है। ओके, सिंगल फेज नजर आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या नजर आएगा? ओनली एक सिंगल फेज ही हम क्या कर पाएंगे? ऑब्जर्व कर पाएंगे। और एक बात हमने क्या की है कि जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन नॉट बी separated by, cannot be separated mechanically। इनको हम मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो होमोजेनियस वर्ड आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन सिंपली ए होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस का मतलब क्या है? सिंगल फेज ही हम इसमें क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं। और जो
होमोजेनियस मिक्सर होता है उसके जो कंपोनेंट है उनको हम मैकेनिकल मेथड से, याद रखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल मेथड से क्या नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो देखो पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बिहाफ पर हम कई प्रकार से सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो जब भी आपके पास सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपको क्या देता है भाई, सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही क्या बनेगा, आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन की, ये क्या है, कंपोनेंट है। सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है यही क्या कहलाते हैं, किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहलाते हैं। COMPONENT कंपोनेंट है ये किसी सॉल्यूशन के। अब बात आती है कि सर ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो देखो सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ए सॉल्यूट, व्हाट इज ए सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक वो सब्सटेंस है, एक वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में जाकर के डिसॉल्व होता है ना। ये वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में जाकर क्या होगा, डिसॉल्व होगा, या फिर जो कम मात्रा में होता है उसको भी हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट। ओके, जैसे ये एक सॉल्यूशन लिया था हमने, ये एक सॉल्यूशन किसका था, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन था, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो ये जो सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट तो वाटर के अंदर जाकर के डिसॉल्व हुआ है, तो ये सॉल्ट तो आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट। और ये जो वाटर है इसने सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व किया था, तो वाटर को मैं क्या कहूंगा, ये वाटर क्या है आपका, एक सॉल्वेंट है। वाटर ने सॉल्ट को डिसॉल्व किया था तो वाटर तो क्या हो गया आपका, एक सॉल्वेंट। और सॉल्ट जाकर के डिसॉल्व हुआ है तो सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, तो सॉल्यूट क्या है, हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इवन तो हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो क्या, दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में है सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। दूसरा, दैट is to be dissolved in solvent, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है वो क्या है आपका, सॉल्यूट है। और तीसरी डेफिनेशन आपकी ये भी आ सकती है कि सॉल्यूट में चेंज, हर केस में नहीं होगा पर ये में चेंज, सॉल्यूट क्या होगा, वो सब्सटेंस विच चेंज स्टेट, may change, solute are the substance, solute are the substance that may change its state in solution। ये हर केस में नहीं होगा, कुछ केस में होगा जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन बनाते वक्त अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, या जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, या फिर सॉल्यूशन बनाते वक्त अपनी स्टेट को क्या कर ले, चेंज कर ले। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो जो सॉल्ट हमने डाला था वो किस फॉर्म में डाला था, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब सॉल्यूशन बनता है तो यही साल्ट आपका किस स्टेट में चला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो जाती है इसकी सॉल्ट की, यहाँ जब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या है, फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कंपोनेंट के भी पर हम सॉल्यूशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखो, तो बात करते हैं सॉल्वेंट की।
तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट एक वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में मिलेगा या फिर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट। तो क्या है सॉल्वेंट, या तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और सेकेंडली सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी बात यह आ सकती है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो चीज है जो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करेगा, डिजोल्व करेगा ना। तो सॉल्वेंट इज सब्सटेंस दैट डिजोल्व सॉल्यूट इन इट, दैट डिजोल्व सॉल्यूट इन इट, जो अपने अंदर सॉल्यूट को क्या कर ले, डिजोल्व कर ले, उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कह देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आपके पास सॉल्यूशन था सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, तो इसमें साल्ट तो क्या है आपका एक सॉल्यूट और वाटर क्या है आपका एक सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्ट तो डिजोल्व हुआ, वाटर ने किया डिजोल्व, ये कम मात्रा में होता है और वाटर ज्यादा मात्रा में, तो जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट, जो डिजोल्व होगा वो सॉल्यूट, जिसने डिजोल्व किया वो सॉल्वेंट। अब हम चलते हैं कि कंपोनेंट के बिहाफ पर हम किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं सॉल्यूशन को। तो देखो सॉल्यूशन को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, कितने कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा आपके पास, एक तो सॉल्यूट होगा और एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और आपके पास क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन बन जाएगा। एक तो क्या होगा आपके पास सॉल्यूट और एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट। उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड वन टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी टर का मतलब होता है तीन, जैसे बाई का मतलब क्या होता है, दो, ऐसे ही टर का मतलब कितना होता है, तीन। तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो गए, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके पास सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन ए सॉल्यूशन solvent is always one, सॉल्वेंट हमेशा कितना होगा, एक होगा। सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन बट सोल्यूट मे बी मोर देन वन, सोल्यूट कितने हो सकते हैं, एक से ज्यादा। सॉल्वेंट हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा, सोल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें टर्नरी सॉल्यूशन में, टर का मतलब कंपोनेंट कितने हो गए, तीन हो गए, तीन कंपोनेंट हो गए। तो अब आपके पास इस सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूट तो कितने हो जाएंगे, दो अलग अलग प्रकार के, और सॉल्वेंट कितना रहेगा आपके पास, एक ही रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे अपने पास साल्ट प्लस शुगर प्लस क्या हो जाएगा, वाटर, साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। तो इसमें सॉल्ट और शुगर ये दो तो क्या हो गए आपके पास, सॉल्यूट जो कि कितने हैं, दो, और वाटर क्या है भैया आपका, सॉल्वेंट, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट, जो कि कितना है, एक है। ओके, नेक्स्ट एक और आता है आपके पास क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्या, क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन नंबर 3 जो है वो है क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन। अब देखो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चार, क्वार्टर मतलब चार। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे भाई, चार कंपोनेंट होंगे।
ठीक है, क्वाटनरी मतलब 4 कंपोनेंट का सॉल्यूशन। तो इसमें 3 तो क्या रहेंगे सॉल्यूट और एक क्या होगा भाई सॉल्वेंट। 3 तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे क्वाटनरी सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट तो कितने होंगे 3 और सॉल्वेंट कितना होगा भैया आपका 1 होगा। टोटल मिलके आपको क्या दे रहे होंगे क्वाटनरी सॉल्यूशन दे रहे होंगे। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया NaCl प्लस CuSO4 प्लस शुगर किसके अंदर डाल दिया भाई हमने वाटर के अंदर। ये सब हमने किसके अंदर डाल दिया वाटर के अंदर। तो क्या बन जाएगा आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये 3 तो आपके क्या हो गए सॉल्यूट और ये आपका वाटर क्या हो गया अकेला सॉल्वेंट जो कि कितना है 1 है। तो ये आपके पास अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें 2 सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें 3 सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बिहाफ पर हम 2 प्रकार से सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, कैसे ऑन द बिहाफ ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो आपका क्या होगा वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आर द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, है ना। आर द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास, एग्जांपल आ जाएगा जैसे आपके पास शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर है, वाटर इज ए सॉल्वेंट। तो शुगर प्लस वाटर, यहाँ पर वाटर आपका एक सॉल्वेंट हो गया। ओके, और अगर हम बात करें नॉन एक्वस सॉल्वेशन की, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो कोई अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो वाटर के अलावा। ओके, एक्सेप्ट वाटर, कोई अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम लें सॉल्यूशन बनाने के लिए तो उसको हम क्या बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा आर द सॉल्यूशन इन विच, आर द सॉल्यूशन in which solvent is other than water, other than water, such as जैसे such as benzene, comatolene, एसीटोन एटसेट्रा। ये जो हमने लिखे हैं बेंजीन, टाओलिन, एसीटोन, ये सारे कैसे सॉल्वेंट हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो जब इनको हम यूज करते हैं जो सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर को यूज किया और सॉल्यूशन बना तो उसको हम क्या कह देंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर ले ली हमने पेट्रोल प्लस बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो बेंजीन है ये आपका क्या हो गया एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसने इस हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर क्या कर लिया डिजॉल्व कर लिया। इसको मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा क्या है एक सॉल्यूट है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम 3 प्रकार से सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनको देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम वाटर लिया। ये बीकर है आपके पास, इस बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम 298 केल्विन टेम्परेचर अपने पास है। इस टेम्परेचर पे यहां से हम कोई साल्ट डालना शुरू करें। हमने कोई साल्ट डाला, से NaCl हमने डाला इसके अंदर कोई साल्ट, या हमने NaCl इसके अंदर क्या किया, ऐड किया। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब शुरू में हमने वाटर लिया है 298 केल्विन पे, जैसे ही मैं NaCl डाल दूंगा, ये NaCl इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन को जिसमें मैं सॉल्यूट डाल लूं और वो सॉल्यूट डालते ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए और होता ही रहे, उस प्रकार के सॉल्यूशन को तो हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितने मैं साल्ट डाल रहा हूँ, साल्ट डालता चला जाऊंगा, NaCl इसमें डिजोल्व होता चला जाएगा। उस सॉल्यूशन को तो मैं क्या कहूंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर और ज्यादा फर्दर साल्ट ऐड करता चला जाऊं। धीरे धीरे मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि इस वाटर की साल्ट को अपने अंदर डिजोल्व करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे 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 आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि साल्ट आप डाल रहे हो, कुछ देर बाद साल्ट इस वाटर के अंदर डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घर पे करके देख सकते हो। 100 ग्राम पानी लेंगे, वाटर डाल लेंगे उसके अंदर, 100 ग्राम पानी लिया, उसके अंदर हमने साल्ट डाला, शुरू में साल्ट डालेंगे, डिजोल्व हो जाएगा। जब लगातार साल्ट डालते रहेंगे तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि कुछ साल्ट हमें ग्लास के नीचे पैंदे में जमा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब एक लिमिट के बाद साल्ट ने वाटर के अंदर डिजोल्व करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उस समय पे जो आपके पास सॉल्यूशन आता है, जब आपका कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होना बंद हो जाए, उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए solvent at a particular temperature is known as saturated solution. ओके, अब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ चुका। अब हम क्या करें, इसका टेम्परेचर अगर चेंज करें, इफ टेम्परेचर चेंज, हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज करने पर और कुछ साल्ट उस वाटर के अंदर या सॉल्वेंट में डिजोल्व होना शुरू कर दे, वहां से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ा करके और ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे आप सुबह 4 बजे उठे, पढ़ना शुरू किया, दिमाग फ्रेश था, जो पढ़ेंगे सारा समझ में आएगा, मतलब आपके दिमाग में घुल जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहे हैं। धीरे धीरे आप 3-4 घंटे तक लगातार पढ़ते रहे, आप सैचुरेशन की तरफ जाएंगे, मतलब आप फिर जब पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, कम समझ में आएगा। एक स्टेज जैसे आएगी जब आप पढ़ेंगे, समझ में आना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन आ गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन फिर भी आप अपने पेरेंट्स के डर से किताब लेकर के बैठे हो, लगातार बैठे हो 8-10 घंटे तक, तो कुछ आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, तो वहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।